नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। भारत पर आतंकवादी हमले का खतरा मंडरा रहा है। बांग्लादेश के 12 गुटों ने इस हमले की पूरी तैयारी कर रखी है। 26 जनवरी से पहले बड़ी आतंकी साजिश का अलर्ट जारी किया गया है। खुफिया विभाग से खबर मिली है कि आतंकवादी कभी भी हमले की कोशिश कर सकते हैं। खबर यह भी है कि लश्कर-ए-तैयबा ने दिल्ली, गुजरात, जयपुर और उत्तर प्रदेश में हमलों की जिम्मेदारी ली है। खबरों के मुताबिक ढाका में जमात-ए-इस्लामी के दफ्तर पर छापेमारी के दौरान जो दस्तावेज और लैपटॉप मिले थे, उससे यह पता चला है कि यह आतंकवादी संगठन 26 जनवरी से पहले सीरियल धमाके करने की फिराक में है। बिहार के इंडियन मुजाहिदीन के एक आतंकी दानिश की भी बिहार से गिरफ्तारी हुई है। ऐसे में सबसे ज्यादा खतरा दिल्ली के रेलवे स्टेशनों पर भी मंडरा रहा है और इसी खतरे को देखते हुए टोटल टीवी ने की दिल्ली के रेलवे स्टेशनों की सुरक्षा की सबसे बड़ी पड़ताल, ऑपरेशन पिस्टल। एक बात तो सब जानते हैं कि आतंकवादियों का जब भी निशाना होता है तो सबसे पहले निशाने पर आती है देश की राजधानी दिल्ली, और दिल्ली में भी सबसे संवेदनशील हैं दिल्ली के रेलवे स्टेशन। 26 जनवरी के पहले एक बार फिर खुफिया एजेंसियों ने आतंकी साजिश को लेकर दिल्ली को अलर्ट कर दिया है। लेकिन क्या सुरक्षा के तमाम दावे करने वाली सुरक्षा एजेंसियां आतंकवादियों के नापाक मंसूबों को नाकाम करने में सक्षम हैं? LOC पर तनातनी है। पड़ोसी देश नापाक साजिशें रच रहा है। दोस्ती के लिए 2 कदम आगे बढ़ाकर पीठ में छुरा घोंपने का आदी पाकिस्तान बार बार लाइन ऑफ कंट्रोल पर आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। पाकिस्तान जब तब सीज फायर की धज्जियां उड़ा रहा है और भारतीय चौकियों की ओर बंदूकों का मुंह खोल रहा है। भारतीय खुफिया एजेंसी IB के मुताबिक तो इस सब का मकसद बस एक है, भारत में किसी तरह आतंकियों की घुसपैठ कराना। सीमा पार 2500 से ज्यादा आतंकी घुसपैठ के लिए तैयार भी बैठे हैं। यह पूरी तस्वीर पाक के नापाक मिशन की है। दरअसल मौका है भारत के गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी का। हमेशा से पड़ोसी मुल्क और उसकी गोद में बैठे आतंक के आका इस मौके पर हमारे देश में दहशतगर्दी के फिराक में रहते हैं। इंडियन मुजाहिदीन, लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे कई आतंकी संगठन के स्लीपर सेल भी दिल्ली सहित पूरे देश में अपना नाम और हुलिया बदल कर रह रहे हैं, जो सीमा पार बैठे आतंक के आकाओं के लगातार संपर्क में रहते हैं। इन्हें इंतजार होता है बस आदेश का, और आदेश मिलते ही ये ब्लूप्रिंट पर काम करना शुरू कर देते हैं। फिर होता है खूनी आतंक, मौत के धमाके। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक भीड़ भाड़ वाली जगहें जैसे रेलवे स्टेशन, बस अड्डा आतंकियों के लिए सॉफ्ट टारगेट होते हैं, क्योंकि यहां सुरक्षा व्यवस्था लचर होती है और जानो माल के नुकसान की गुंजाइश ज्यादा। पिछले साल पकड़े गए आतंकियों से पूछताछ में भी खुलासा हुआ था कि दहशतगर्द चाक चौबंद सुरक्षा का दावा करने वाले रेलवे स्टेशनों को उड़ाकर सीधे सरकार को चुनौती देना उनका मास्टर प्लान होता है। वैसे भी रेलवे सुरक्षा तंत्र के खामियों के चलते आतंकी कई बार मासूम और निर्दोष लोगों का खून बहा चुके हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है, क्या वाकई हमारा सुरक्षा तंत्र तार तार हो चुका है? क्या भारतीय रेल की सुरक्षा में सेंध लग चुकी है? सारे नियम कानून क्यों ताक पर रख दिए जाते हैं? क्या सुरक्षा का सिस्टम आतंकी वारदात के बाद ही मुस्तैद होता है? क्या चंद दिनों की मुस्तैदी के बाद सुरक्षा राम भरोसे हो जाती है? गणतंत्र दिवस से पहले कितनी पुख्ता है दिल्ली की सुरक्षा? आतंक के मंसूबों को नाकाम करने के लिए कितनी अलर्ट हैं सुरक्षा एजेंसियां? इन सवालों का जवाब तलाशने के लिए हमने की स्टेशनों की सुरक्षा की सबसे बड़ी पड़ताल, ऑपरेशन पिस्टल। हमारे इस ऑपरेशन का मकसद बस एक है,
आपकी हमारी सुरक्षा में जो सुराख है उनको आप तक, प्रशासन तक, सुरक्षा एजेंसियों तक और सरकार तक पहुंचाना। तो ऑपरेशन पिस्टल का मकसद ही यही है कि कितने सुरक्षित हैं आप, कितने सुरक्षित हैं हम दिल्ली में और कितने सुरक्षित हैं दिल्ली के रेलवे स्टेशन। और इसी कड़ी में हमने की पूरी पड़ताल। दिल्ली और यूपी के बॉर्डर पर स्थित है आनंद विहार रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन के साथ ही लगा हुआ है अंतरराज्यीय बस अड्डा और मेट्रो स्टेशन, लिहाजा यहां मुसाफिरों का हुजूम हमेशा जमा रहता है। लेकिन यहां की व्यवस्था कितनी चाक चौबंद है, इसका जायजा लेने के लिए हमने सुरक्षा की सबसे बड़ी पड़ताल शुरू की इसी सीमावर्ती स्टेशन से। देश की राजधानी दिल्ली 365 दिन हाई अलर्ट पर रहती है। खास तौर पर 26 जनवरी, 15 अगस्त या किसी फेस्टिवल के समय इस दौरान सुरक्षा एजेंसियां चाक चौबंद रहती है ताकि आतंकियों के मंसूबों को नाकाम किया जा सके। लेकिन ये सुरक्षा व्यवस्था फाइलों में रहती है या धरातल पर भी दिखती है, इसका जायजा लेगी टोटल टीवी की टीम ताकि राजधानी के लोग देख सकें कि वो कितने महफूज हैं। हमारे पास एक एयर गन है। ये एयर गन मेटल का बना हुआ है। अगर इस एयर गन को लगेज एक्सरे मशीन से गुजारा जाएगा तो वहाँ तैनात सुरक्षा कर्मियों की निगाह इस पर ज़रूर जाएगी। हम इस एयर गन को हर उस जगह लेके जाएंगे जहाँ सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम है। हम सबसे पहले पहुंचे आनंद विहार रेलवे स्टेशन। यहां से बिहार सहित दूसरे राज्यों के लिए ट्रेनें चलती हैं। रोजाना यहां हजारों यात्री आते जाते हैं। प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए 2 आधिकारिक रास्ते हैं, जहां लगेज एक्सरे मशीन लगी हुई है। यहाँ की सुरक्षा का सच जानने के लिए हमारे रिपोर्टर एक बैग के साथ प्लेटफॉर्म के एंट्री गेट तक जा पहुँचे हैं। हमारे रिपोर्टर के पास एक बैग भी है ताकि इस बैग को एक्सरे मशीन से गुजार सकें और सुरक्षा में तैनात जवानों की निगाह इस पर पड़े। ये देखिए, हमारे रिपोर्टर ने बैग को एक्सरे मशीन के अंदर डाल दिया और अपने सामान की जांच का इंतजार कर रहा है। ये देखिए बैग, जिसमें असली पिस्तौल की तरह दिखने वाला एक मेटेलिक एयरगन रखा हुआ है, लेकिन ये सुरक्षा कर्मियों की आंख से बच गई। बैग के एक्सरे मशीन से गुजरने के दौरान ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा कर्मियों ने कंप्यूटर पर इसकी जांच पड़ताल की, लेकिन उन्हें इस बैग में हथियार या हथियार जैसी कोई चीज नजर नहीं आई। एक बार फिर देखिए कैसे हमारा रिपोर्टर नकली पिस्टल रखे बैग को लेकर प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ गया। देखिए कैसे एक्सरे मशीन में बैग रखने के बावजूद सुरक्षा कर्मियों को बैग में कोई संदिग्ध चीज नहीं दिखी। इतना तो तय है कि सुरक्षा कर्मी मुस्तैद होते तो मेटल की नकली पिस्टल उनकी निगाह से नहीं बच सकती थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सुरक्षा में इस तरह का सुराख होगा, इस पर शायद आपको या सुरक्षा तंत्र से जुड़े लोगों को यकीन नहीं हो रहा होगा। आप सोच भी नहीं पा रहे होंगे कि आतंक और दहशतगर्दी का बेइंतहा दर्द झेल चुके हमारे सिस्टम को अब भी कोई इतनी आसानी से कैसे भेज सकता है। आपके मन में ये भी सवाल होगा कि मेटल का पिस्टल एक्सरे मशीन में कैसे पकड़ में नहीं आया। आपके या हमारे सुरक्षा तंत्र के मन में कोई सवाल न रहे, शक की कोई गुंजाइश न रहे, इसलिए आप खुद ही देखिए इस बैग में रखा मेटल का नकली पिस्टल।
एक एंट्री पर सुरक्षा की पोल खुल चुकी थी। अब हमारा रिपोर्टर प्लेटफॉर्म पर पहुंच चुका है और नकली मेटेलिक पिस्टल रखे बैग को लेकर काफी समय से चहलकदमी कर रहा है। हमारे रिपोर्टर ने सोचा शायद एक बैग पर सुरक्षा में चूक हो गई हो, इसलिए उसने दूसरे गेट पर लगी एक्सरे मशीन से भी बैग ले जाने का फैसला किया। देखिए, हमारा रिपोर्टर उसी बैग के साथ यात्रियों के बीच गुजरते हुए दूसरे एंट्री गेट पर पहुंचता है। देखिए, यहाँ गिनती में ज्यादा सुरक्षा कर्मियों को देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ से इस बैग का निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होगा और एक्सरे मशीन के डिस्प्ले मॉनिटर पर मेटल का नकली पिस्टल देखते ही बैग की जांच होगी। लेकिन अब जो आप देखेंगे उससे आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। देखिए, गौर से देखिए, हमारे रिपोर्टर ने मेटल की पिस्टल रखे बैग को एक्सरे की मशीन में रखा, खुद गेट पार किया और अपना वो बैग उठा लिया। इस बार भी हमारे रिपोर्टर ने मेटल की नकली पिस्टल रखे बैग को लेकर आनंद विहार रेलवे स्टेशन के सुरक्षा व्यू को पार कर लिया। सुरक्षा को इस कदर तार देख हमारे रिपोर्टर ने सोचा कि एक्सरे मशीन में सामानों का ढेर लगे होने की वजह से मॉनिटर पर बैठे सुरक्षा कर्मी को कहीं दिक्कत तो नहीं हो रही। यही सोचते हुए हमारे रिपोर्टर के कदम उस कैबिन की ओर बढ़ चले जहां एक्सरे मशीन से गुजरने वाले सामानों पर नजर रखने के लिए मॉनिटर लगा हुआ है। रेलवे स्टेशन की तार सुरक्षा की पूरी कहानी तो यहाँ पहुंचकर साफ हुई। देखिए, मॉनिटर पर नजर रखने के लिए यहाँ कोई सुरक्षा कर्मी है ही नहीं। एक बार फिर देखिए, यहाँ रेलवे के सुरक्षा तंत्र से प्रहरी ही गायब है। अब जरा सोचिए, नापाक मंसूबे पाले आतंकी को ये सुरक्षा तंत्र कैसे पकड़ेगा। आतंकी महीनों की रेकी के बाद साजिश को अंजाम देते हैं। क्या ऐसे आतंकी के लिए इस सुरक्षा तंत्र को झांसा देना मुश्किल होगा? तो आपने देखा किस तरीके से एक नहीं बल्कि दो सिक्योरिटी पॉइंट्स पे बड़ी लापरवाही सामने आई और मेटल गन को दो सिक्योरिटी पॉइंट्स पर तैनात जो सिपाही थे, जो सुरक्षा कर्मी थे, वो पकड़ नहीं पाए। ये तो सिर्फ हमारी पड़ताल थी। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आतंकी साजिश को इन जगहों पर अंजाम देना कितना आसान है। हमारी पड़ताल यही खत्म नहीं होती है। आगे और भी दिल्ली के कई स्टेशनों पर गई हमारी टीम और लिया वहां की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस लौट रहे हैं। ऑपरेशन पिस्टल जारी।